अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं फ़ाइल के ज़माइर को और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं मफ़ऊल के ज़माइर को। अब आप सोचेंगे फ़ाइल और मफ़ऊल का क्या मतलब है, तो फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला। हम उर्दू ग्रामर में भी इसी तरह पढ़ते हैं फ़ाइल मफ़ऊल। तो फ़ाइल को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और मफ़ऊल का मतलब होता है जिस पे काम किया जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मफ़ऊल और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन, जो भी आप इसको कहें, नाम बहुत सारे हैं, चीज़ एक ही है, उसको हम कहते हैं उर्दू में फ़ाइल के ज़माइर। ज़माइर किसको कहते हैं? ये ज़मीर की जमा है और ज़मीर कहते हैं जिसको हम किसी नाम की जगह जुमले में इस्तेमाल करें, ठीक है, किसी इस्म की जगह जुमले में इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल इरफान। अब जुमला है इरफान इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। अब अगर हम जुमले से इरफान के नाम को हटा दें और मैं यूं कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैंने अपने नाम को हटा दिया, तो नाम की जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? इरफान की जगह पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो ये मैं जो है उर्दू में ये ज़मीर है, क्योंकि हम इसम की जगह यानी नाम की जगह इरफान की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मफ़ऊल के अंदर भी है कि उसने इरफान को बुलाया। अब यहाँ पर इरफान को बुलाया तो इरफान इस जुमले में मफ़ऊल वाक़े हुआ। लेकिन अगर इस जुमले को हम यूँ कहें कि उसने मुझे बुलाया, इरफान को हटा के मैंने क्या कहा? उसने मुझे बुलाया, तो नाम को हटा के उसकी जगह हमने मफ़ऊल की ज़मीर लगा दी मुझे, तो ये मुझे उर्दू में मफ़ऊल की ज़मीर है, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है और 7 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। तो आइए पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस समझ में आ जाएंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, फ़ाइल और मफ़ऊल के ज़माइर। ये 7 प्रोनाउंस जो हैं ये सब्जेक्टिव हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई का मतलब है मैं, वी हम, यू तुम या आप, दे वो या ये जमा के लिए यूज करते हैं यानी वो सब या ये सब, ही वो या ये मुज़क्कर के लिए यूज करते हैं, शी वो या ये मुअन्नस के लिए यूज करते हैं, इट वो या ये बेजान चीज के लिए यूज करते हैं या जानवर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो या ये का मतलब ये है कि अगर करीब होगा तो ये मतलब होगा और अगर दूर होगा जैसे ही। अब अगर कोई लड़का करीब है तो ही का मतलब है ये लड़का, और अगर वो लड़का दूर है तो ही का मतलब होगा वो लड़का, ठीक है। तो ये 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। अब यहाँ आइए, ये 7 है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। मैं यहां से खड़ा हो जाता हूं। मी मुझे या मुझको, अस हमें या हमको, यू तुम्हें या आपको, देम उन्हें या इन्हें, करीब और दूर वाली बात, उनको या इनको, हिम लड़के के लिए मुज़क्कर के लिए आता है, ये जमा के लिए आता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह यहाँ पर ये जमा के लिए, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, बेजान और जानवर के लिए, इसी तरतीब से हम यहाँ पर भी लेंगे। जगह कम है इसलिए मैंने ये सब तफसील यहाँ पे नहीं लिखी। तो देम उन्हें या इन्हें, उनको या इनको, हिम उसे या इसे, उसको या इसको, मुज़क्कर के लिए आता है। हर ये मुअन्नस के लिए आता है, उसे या इसे, उसको या इसको। इट इसका मतलब भी ये उसे या इसे, उसको या इसको, लेकिन ये बेजान या जानवर के लिए आता है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि इनको यूज कैसे करना है सेंटेंस के अंदर। फाइल का मतलब काम करने वाला, मफ़ऊल का मतलब जिस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो अब सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाइल है कौन सा मफ़ऊल है? जो सेंटेंस के शुरू में आएगा इनमें से कोई भी,
जाहिर सी बात है ये सब सेंटेंस के शुरू में ही आएंगे, ठीक है, दरमियान में या आखिर में नहीं आ सकते। तो ये फाइल के ज़माइर आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल के ज़माइर है। और जो सेंटेंस के एंड में आते हैं यानी वर्ब के बाद आते हैं, तो फेल के बाद आते हैं, ठीक है, आखिर में आते हैं, तो वो मफूल के ज़माइर है। देखिए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। यहां पर आई क्या है, ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मैं पढ़ाता हूं, टीच, यू तुम्हें या तुमको या आपको, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आई सब्जेक्ट है इसलिए कि शुरू में आया, बीच में ये वर्ब है, वर्ब कहते हैं फेल को, काम को। आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये फाइल की ज़मीर है और ये मफूल की ज़मीर है। इसी तरीके से आप दीगर एग्जांपल्स को देख लें। वी की एग्जांपल को देखें, वी ईट इट, हम खाते हैं इसको, हम इसको खाते हैं। जैसे सेब पड़ा हुआ है, आपने कहा वी ईट इट, हम इसको खाते हैं। तो यहां पर वी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ईट वर्ब है और इट ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू टेल मी, तुम मुझे बताते हो या आप मुझे बताते हो। तो यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन, टेल वर्ब, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दे कॉल हिम, वो उन्हें, वो उसको बुलाते हैं, उस लड़के को बुलाते हैं। दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कॉल वर्ब, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही रिस्पेक्ट्स हर, वो लड़का उस लड़की की इज्जत करता है, यानी वो उसकी इज्जत करता है। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिस्पेक्ट्स ये वर्ब है। अब ये बाद में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर के साथ हम वर्ब के आखिर में एस ई एस या आई एस लगाते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना। एस हमने प्रेजेंट सिंपल होने की वजह से लगाया, उसको आप अभी टेंशन में, मतलब उसके आप अभी टेंशन मत लें। ही रिस्पेक्ट्स हर, वो उसकी इज्जत करता है। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिस्पेक्ट्स वर्ब, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। शी ट्रेन्स अस, वो हमें सिखाती है, वो हमें ट्रेन करती है। शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ट्रेन्स वर्ब, अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट सेव्स देम, ये उन्हें बचाता है। इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सेव्स वर्ब, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। उम्मीद है आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस समझ में आ चुके होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस में यूज करें। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, वीडियो के नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन है उसमें जाके मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे आके क्वेश्चंस, खैर उसमें तो मैंने जो है वो एडमिन को ही अलाउ किया है। मुमकिन अगर होगा तो मैं सेटिंग चेंज भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल यही वाली सेटिंग। आप मुझे पर्सनल में भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हम वीडियो के एंड में दे देंगे आपको, तो आप उस पर व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके ज़रूरी क्वेश्चंस हो सिर्फ मैसेज कर सकते हैं आप। कॉल्स कभी कभार मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे वॉइस मैसेज या फिर रिटन मैसेज में सवालात पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से पढ़ाऊँ। मुझे पता चले कि ऑडियंस में जो है कितना वो जज्बा है और वो कितना सीखना चाहते हैं और उन्हें कितना समझ में आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में यही कहूँगा आपको कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं बन सकते किसी भी फील्ड के अंदर। तो इंग्लिश भी एक ज़बान है, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। चलें, वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।